जब बाबा साहब अंबेडकर विदेश पढ़ने गए तो बाबा साहब की मदद की थी बड़ौदा के महाराज गायकवाड़ ने। और उन्होंने जो बाबा साहब की शिक्षा के लिए, पढ़ाई के लिए मदद की थी, तो उसमें एक शर्त रखी गई थी कि अंबेडकर जब तुम विदेश से पढ़ के आओगे तो हमारी रियासत में तुम्हें 10 वर्ष तक नौकरी करनी पड़ेगी, मतलब हमारी रियासत की सेवा करनी पड़ेगी। बाबा साहब को उच्च शिक्षा की प्यास थी, बाबा साहब ने यह शर्त मंजूर कर ली। और बाबा साहब जब विदेश से पढ़ के आए तो शर्त के अनुसार वो बड़ौदा को पहुंचे हैं, बड़ौदा की रियासत की सेवा करने के लिए, वहां पे नौकरी करने के लिए। और बाबा साहब जब बड़ौदा में पहुंचे तो बाबा साहब ने सोचा कि हमें यहाँ पर ठहरने के लिए जो सरकारी आवास होता है वो इतनी जल्दी तो मिल नहीं जाएगा। तो उन्होंने सोचा कि तब तक हम 8-10 दिन के लिए कोई किराए पे कमरा ढूंढ लेते हैं, और जैसे हमको 8-10 दिन के बाद सरकारी आवास मिल जाएगा हम उसमें रहने लगेंगे। तो बाबा साहब अंबेडकर कई लोगों के पास गए जो अपने मकान, अपने घर किराए पे देते थे, लेकिन बाबा साहब से जाति पूछी गई, वर्ण पूछा गया। और जैसे बाबा साहब ने अपनी जाति बताई, पहली बात तो लोग पहले से ही जानते थे कि ये कौन है, कोई उनको कमरा देने को तैयार नहीं हुआ। बाबा साहब अंबेडकर एक पारसी लोगों की सराय में जाते हैं और सोचते हैं कि बाकी जगह पे तो मुझे किराए पे कमरा मिलेगा नहीं, तो मैं 8-10 दिन के लिए पारसी लोगों की सराय में ठहर जाता हूँ, रुक जाता हूँ। तो जब पारसी लोगों की सराय में गए तो वहाँ का जो सराय का जो नौकर था, जो देखभाल करता था, उसने कहा कि इस सराय में हिंदू लोगों का ठहरना मना है। अब बाबा साहब के पास मजबूरी थी क्योंकि उनको बड़ौदा में रुकना था, वहां नौकरी करनी थी, और सरकारी आवास के लिए उन्होंने आवेदन भेज दिया था, लेकिन इतनी जल्दी वो नहीं मिल सकता था, 8-10 दिन तो लग जाते। तो बाबा साहब अंबेडकर ने सोचा कि मैं यहाँ पर अपने आप को छुपा लेता हूँ। मतलब बाबा साहब ने थोड़ा सा झूठ बोल दिया, बोले मैं पारसी हूँ, मैं हिंदू नहीं हूँ, मैं अछूत नहीं हूँ, क्योंकि वो पारसी लोगों की सराय थी। तो बाबा साहब ने अपने आप को पारसी बता दिया वहां पे। अब उस सराय का जो नौकर था, जो देखभाल करता था, उसने किराए पे कमरा दे दिया। बाबा साहब वहां पे ठहरने लगे। 2-3 दिन बाबा साहब ऑफिस जाते हैं, और माताओं बहनों 2-3 दिन के बाद वहां के जो पारसी लोग थे उन लोगों को ये बात पता चल गई कि ये तो अंबेडकर है, ये तो महार है। अब जैसे उन लोगों को ये बात पता चली कि ये अंबेडकर जो महार जाति का है, ये अपनी जाति छिपा करके पारसी बन करके हम लोगों की सराय में रह रहा है, तो माताओं बहनों चौथे दिन, बाबा साहब वहां पे 3 दिन रुके थे, चौथे दिन की सुबह बाबा साहब क्या देखते हैं कि कम से कम 15-20 लोग हाथ में लाठी डंडे लिए चले आ रहे हैं, और वो आते आते बाबा साहब को घेर लेते हैं और कहते हैं कि अरे अंबेडकर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपनी जाति छुपाने की और अपने आप को पारसी बोल करके हमारी सराय में रहने की, तुमने हमारी सराय को अपवित्र कर दिया है। बाबा साहब कुछ भी नहीं बोल पाते हैं, क्योंकि अगर बाबा साहब कुछ भी बोलते तो उनके साथ कोई भी घटना घट सकती थी। वहां पे कम से कम 10-15 लोग हाथों में लाठी डंडे लिए बाबा साहब को घेर लेते हैं, और उनके जो मुंह में आता है वो बोलते हैं, और फिर वो कहते हैं कि अंबेडकर, शाम तक का समय है तुम्हारे पास, ये अपना सामान यहाँ से उठाओ और निकल जाओ, शाम तक अपने लिए कोई व्यवस्था ढूंढ लो। और इतना कह करके, धमकी दे करके, तमाम उल्टी सीधी बातें करके वो पारसी लोग वहां से चले गए। बाबा साहब की आंखों में आंसू थे। बाबा साहब ऑफिस नहीं जाते हैं। बाबा साहब को याद आया कि वहीं पास में एक ईसाई मित्र उनका रहता था। ईसाई धर्म से एक व्यक्ति था जो बाबा साहब का मित्र था। बाबा साहब अपने उस मित्र के पास गए और उस मित्र को सारी बात बताई
कहा कि मित्र मुझे 2-4 दिन अपने यहाँ रहने की जगह दे दो, जैसे मुझे सरकारी आवास मिल जाएगा मैं वहाँ चला जाऊँगा। मैं इस समय बहुत मुश्किल में हूँ। मैंने महाराज से ये शर्त रखी थी कि अगर वो मेरी पढ़ाई में कुछ हमारी मदद करेंगे तो हम पढ़ाई करने के बाद में उनकी रियासत में नौकरी करेंगे, सेवा करेंगे। अब वो ईसाई मित्र जो होता है बाबा साहब की दुख भरी बात सुनता है कि इनको कैसे सराय से निकाल दिया गया, तो वो दुखी तो होता है, लेकिन वो कहता है अंबेडकर थोड़ा रुक जाओ, मैं अपनी पत्नी से ये बात पूछ लेता हूँ। मेरी पत्नी मायके गई है, अभी शाम तक वो 3-4 बजे तक आ जाएगी, मैं अपनी पत्नी से ये बात पूछ करके आपको बता सकता हूँ। बाबा साहब ने कहा ठीक है, मैं इंतजार कर लेता हूँ। और 3 बजे के समय में वो जो ईसाई मित्र था वो बाबा साहब के पास आता और कहता है अंबेडकर मुझे माफ़ करना, अगर मैं तुमको अपने घर में रहने के लिए जगह देता हूं तो मेरे घर में जो नौकर हैं वो सब काम छोड़ के भाग जाएंगे, मेरे घर में कोई नौकर नहीं रुकेगा काम करने के लिए। एक और व्यक्ति वहीं पर बाबा साहब का मित्र था जो हिंदू समाज से था, बाबा साहब उसके पास भी जाते हैं। उसने कहा अंबेडकर अगर मैं आपको अपने घर में रख लेता हूं तो मेरी पत्नी नाराज हो जाएगी मुझसे, वो लड़ाई झगड़ा करने लगेगी मुझसे। बाबा साहब वहां से चले आते हैं। माताओं बहनों, बड़ौदा से मुंबई आने के लिए जो ट्रेन थी वो रात 9 बजे की थी। अब 4-5 घंटे बाबा साहब को समय काटना था, तो बाबा साहब एक बाग में चले जाते हैं और बाबा साहब एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं और फूट फूट करके रोने लगते हैं। 3-4 घंटे तक बाबा साहब वहीं पर रोते रहते हैं। उसके बाद बाबा साहब सराय में जाते हैं और उनका जो भी सामान होता है वो अपना पोटली में बांधते हैं। कुछ सामान अपने सर पे रखे होते हैं और कुछ सामान हाथ में पकड़े होते हैं। और फिर आकर के वो एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं और रोते हुए बाबा साहब कहते हैं कि अगर मैं अपने इस शोषित पीड़ित वंचित दबे कुचले समाज को अच्छी जिंदगी ना दिला सकूंगा, अगर मैं अपने समाज को इस दुर्दशा से बाहर नहीं निकाल पाऊंगा तो मैं अपने आप को गोली मार करके आत्महत्या कर लूंगा। बाबा साहब ने रोते हुए कहा कि अगर मैं अपने समाज को इस जिल्लत भरी जिंदगी से बाहर नहीं निकाल पाया, अगर मैं अपने लोगों का ये जातिवाद, भेदभाव और छुआछूत से पीछा नहीं छुड़ा पाया तो मैं अपने आप को बंदूक की गोली मार करके आत्महत्या कर लूंगा। और बाबा साहब वहां से वापस चले आते हैं मुंबई। माताओं बहनों, वही मैंने आपको बताया कि कदम कदम पर जहां पर बाबा साहब का अपमान होता था, बाबा साहब हार नहीं मानते थे। आज के समय में तो जरा सा कोई घर से बाहर निकले और कोई जरा सा अपमान कर दे तो वो व्यक्ति घर में बैठ जाएगा, दोबारा उस काम के लिए नहीं जाएगा। लेकिन बाबा साहब वहां पर एक संकल्प लेते थे कि मैं अपने समाज को अच्छी जिंदगी दिला के रहूंगा, मैं अपने समाज को अच्छा जीवन दिलाऊंगा, ये जिल्लत भरी जिंदगी से बाहर निकालूंगा। आज की जो गाथा है इसी बात पर आधारित है कि बाबा साहब अंबेडकर ने जो महाड़ तालाब सत्याग्रह किया भाई, उससे पहले बाबा साहब के जीवन में एक घटना घटी थी और उस घटना ने बाबा साहब को झकझोर के रख दिया, जहां से बाबा साहब महाड़ तालाब सत्याग्रह की तैयारी शुरू कर देते हैं। महाराष्ट्र में महाड़ नामक स्थान पर एक तालाब था जिसका नाम था चावदार तालाब, और था नहीं बल्कि वो है, आज भी है। वो तालाब बहुत दूर तक फैला हुआ था बहनों। हर कोई उस तालाब के पानी को पीता था, यहाँ तक कि कुत्ता बिल्ली भी जाके उस तालाब में पानी पीते थे, लेकिन हमारे लोग उस तालाब के पास भी नहीं जा सकते थे। बाबा साहब ने 20 मार्च सन 1927 में महाड़ तालाब सत्याग्रह किया था। लगभग 5000 लोगों की संख्या में बाबा साहब वहां पे पहुंचे थे और जिस पानी को छूने का अधिकार नहीं था, जिस तालाब के पास हमारे लोगों को जाने का अधिकार नहीं था, जिस तालाब के पास हमारे लोग जाने की हिम्मत नहीं रखते थे, इतना डरते थे, बाबा साहब सबसे पहले उस तालाब में जाके सीढ़ियों से नीचे उतर के अपने हाथों में भर के, अंजुल में भर के पानी पीने का काम करते हैं।
और फिर हजारों लोग उस तालाब में सीढ़ियों से नीचे उतर के पानी पीते हैं। उसके बाद बहुत विवाद भी होता है, लाठी डंडे चलते हैं, काफी लोगों को चोटें आती हैं, बाबा साहब को भी चोट आती है, लेकिन बाबा साहब ये अधिकार अपने लोगों को दिला के रहते हैं। तो माताओं बहनों, जो पानी के लिए बाबा साहब ने संघर्ष किया, लड़ाई लड़ी, उससे पहले वो कौन सी घटना थी जो बाबा साहब के जीवन में घटी, जिससे बाबा साहब बहुत दुखी हुए और वहीं से वो महार तालाब सत्याग्रह की तैयारी शुरू की।